डीएनए में आज का पहला विश्लेषण बादल से जुड़ा हुआ है। डीएनए मित्रों, बादल ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। अब तक बादल के खतरे का दायरा पहाड़ों तक सीमित था, लेकिन बादल अब ग्राउंड पर आ गए। उसने मैदान में भी अपना जानलेवा रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो मैदानी इलाकों में भी पहाड़ की तरह फट रहा है और लोगों के लिए मौत की वजह बन रहा है। देहरादून में बीती रात बादल फटा, अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ा और रिहायशी इलाकों में तबाही मची। कई दुकान और मकान नदी में समा गए, लेकिन यहां गौर करने वाली बात इस आपदा से हुई तबाही नहीं है, बल्कि आपदा का बढ़ता दायरा है। आमतौर पर बादल फटने की घटनाएं कहां होती हैं? उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे उत्तरकाशी और चमोली। उत्तर हिमाचल के मंडी से ऐसी तस्वीरें आती हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आमतौर पर बादल फटता है, लेकिन देहरादून जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में बादल फटना कोई आम बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब ये प्राकृतिक आपदा मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, और क्या देहरादून में आई ये आपदा कुदरत का कोई अलार्म है? आज हम आपदा के इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देहरादून से आई तबाही की तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि अब मैदानी इलाकों में बादल जब फटता है तो तबाही कैसी होती है। देहरादून में बादल फटने के बाद अचानक सभी नदी नाले उफान पर आ गए। नदियों के किनारे बनी सड़कों पर नदियों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसका असर ये हुआ कि सड़क पार कर रही ये ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में फंस गई। ये वीडियो देहरादून के विकास नगर का है। इस पर सवार करीब 10 मजदूर मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग नदी में बह गए और किनारे खड़े लोग सिर्फ वीडियो ही बना पाए। देहरादून में बादल फटने के बाद कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अचानक आई बाढ़ में कई मकान और दुकान बह गए। जो लोग भाग पाए वो भाग पाए, जो इसकी चपेट में आए वो बह गए। लेकिन इस बीच एक शख्स घंटों तक बिजली के खंभे के सहारे मौत से लड़ता रहा। कई घंटों तक जीवन की डोर को थामे इस युवक को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची और आखिरकार इसे सुरक्षित निकाल लिया गया। जिस बिजली के खंभे से ये शख्स लटका हुआ था, जाहिर सी बात है वो रिहायशी इलाके में ही बना होगा, लेकिन बाढ़ के बाद की स्थिति ऐसी बनी कि इस वक्त इसके चारों ओर पानी ही पानी है। देहरादून में हर तरफ इस वक्त तबाही दिख रही है। कहीं दुकानें टूटी हुई हैं, कहीं सड़कें बह गई और कहीं पुल टूट गए, कहीं मलबे में गाड़ियां दबी पड़ी हैं, कहीं लोग फंसे हुए हैं। इसकी शुरुआत बीती रात करीब 11 बजे हुई, जब बादल फटा और देहरादून के सभी नदी नालों ने अपना दायरा बढ़ा लिया। बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा उफान पर है तमसा नदी। तमसा नदी ने ऐसा रौद्र रूप अपना लिया कि टपकेश्वर महादेव मंदिर को डुबो दिया। आसपास के बाजारों में मलबा भर गया। टॉस नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। इसी नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 10 मजदूर बह गए। जखन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ऋषिकेश देहरादून हाईवे का हिस्सा ढह गया और पास के मंदिर में पानी घुस गया। बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर बनी दुकानें और मकान ढह गए। कई होटल नदी में समा गए। सहस्त्रधारा नदी रिहायशी इलाकों में घुस गई। देहरादून में बादल फटने का असर क्या हुआ, अब उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। इसके आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। स्कूटी है, बाइक है, तमाम जो गाड़ियां यहां पर खड़ी होंगी, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस जगह आपकी नजर जाएगी पूरी तरीके से तबाही है। ये रेस्टोरेंट और उसके बगल में नदी का विकराल रूप, ये डराता है। कितना ज्यादा पानी इसमें इस वक्त भी नजर आ रहा है, कितना ज्यादा इंपैक्ट है। सामने की बिल्डिंग पूरी टूट चुकी है। यहाँ बाजार के बीच से नदी जा रही है, ये कोई नाला नहीं है। सामने से जो नदी आ रही है वो बीच बाजार से होके जा रही है। वो रोपवे जोन है, अब वो एक बड़ा खतरा बन रहा है। उसके नीचे एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। कई सारे होटल ऐसे हैं जो पानी में बह चुके हैं। 2 से 3 लोगों के लापता होने की बात अब तक सामने है। देहरादून में आई इस तबाही की जद में कौन कौन से इलाके आए, अब उसकी एक एक तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। सहस्त्रधारा की तस्वीर आपको हमने ग्राउंड जीरो से दिखाई। यहाँ मकानों के अलावा कई मवेशी भी बह गए। इसके अलावा मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। तपोवन में कई घर, रेस्तरां और दुकानें बह गए। प्रेमनगर ठाकुरपुरा में तेज बहाव में कई लोग फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करना पड़ा। देवभूमि इंस्टीट्यूट पोंडा से 200 छात्रों को कैंस से रेस्क्यू करना पड़ा। देहरादून की भगत सिंह कॉलोनी में भूस्खलन के बाद स्थिति बुरी है। संतला देवी और डलनवाला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। ये हालात तो रिहायशी इलाकों के हैं, जहां बादल फटने का असर पड़ा है।
जरा सोचिए जिस स्पॉट पर बादल फटा होगा वहां क्या हालात हुए होंगे। जी न्यूज के रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला आज उस गांव तक पहुंचे जहां से आपदा की शुरुआत हुई। रास्ते टूटे थे, नदियों के तेज बहाव में कई पुल बह गए। बावजूद इसके हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ये नीचे मजाड़ा गांव है और उसके ठीक सामने जो कारलीगाड़ गांव है, वो पूरा क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें हुआ है, सबसे ज़्यादा चपेट में आया है। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर लोगों के घर टूटे, रेस्टोरेंट, होटल जितने भी थे वो सब टूटे हैं, सामने घर टूटे हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र है जो इस वक्त आपदा की पूरी तरह से चपेट में है, जहाँ से इस पूरी जो तबाही है इसकी शुरुआत होती है। गांव में जो नुकसान हुआ है उसके बाद लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों में भेजे जा रहे हैं। पूरे दोनों गांवों को खाली कराया गया है। गांव में कितना नुकसान हुआ है? गांव में उस साइड के गांव का तो तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ। उस साइड में जी, पल्ली साइड में, करलीघाट साइड में जो कालीघाट गांव है वो तो लगभग पूरा आधे से ज़्यादा खत्म हो गया है। पूरा पुल टूट गया। एक दुकान था जो कालीघाट को मजाड़े को जोड़ता था, वो पूरा पुल खत्म हो गया। देखिए, जिस गांव से आपदा की तबाही शुरू हुई वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त सड़क से नीचे गांव में उतर रहा हूं अब मैं, क्योंकि सड़क टूट चुकी है, पुल टूट चुके हैं। इसी रास्ते से हम जा रहे हैं, फिसलन भरे रास्ते हैं और यहीं से कैमरामैन और मुझे दोनों को उतरना है। यहाँ नदी देखिए किस विकराल रूप में नजर आ रही है। ये पानी डरा रहा है। सिर्फ सहस्त्रधारा तक ये इम्पैक्ट नहीं रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे देहरादून में इस वक्त नजर आ रहा है। प्रेम नगर में जो बड़ा पुल है, जो हिमाचल को जोड़ता है, जो IMA को देहरादून से जोड़ता है, कई जगह को जोड़ता है, वो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से। जो बरसाती नदी है इसके ऊपर से हम जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता फिसलन भरा रास्ता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो लोग यहाँ फंसे हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके, और इसीलिए प्रशासन ने सबसे पहले उन सब लोगों को यहाँ से हटाया गया। ये देखिए तमाम रिजॉर्ट जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं। यहाँ इस नदी का इम्पैक्ट इतना है और इसमें जब दूसरी नदी मिलती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यहीं से पूरी आपदा की शुरुआत हुई। सामने कारलीगाड़ गांव है और इधर जिसमें हमें मजाड़ा गांव है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दलदल क्षेत्र है, पानी लगातार आ रहा है। और यहाँ भी रेस्क्यू किया जाएगा और यहाँ भी कोशिश की जाएगी सर्च करके, क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। नीली दीवार जी 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 तीनों मेरा घर जी। कितने बजे की घटना है? 11 बजे की घटना सर। कितना नुकसान गाँव में हुआ? आपकी बात भी हुई होगी। नुकसान बहुत हो गया सर। वहाँ 4-5 घर तो वहाँ बह गए, 5-6 घर। और ये पूरे खेत थे सर, सामने धान लगे हुए थे, सब पूरा बह गया। सामने भी खेत बह गए। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं मजाड़ गांव है और सामने कारलीगाड़ गांव है, और इसी के बीच में जो ये बल्डी नदी है, इसी में बड़ा इम्पैक्ट आया। बादल फटने के बाद यहाँ जो पानी आया उसने विकराल रूप दिखाया। इस घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी थे जो तैयारी कर रहे थे। एक छोटा फ्रिज यहाँ पर है, सिलाई मशीन है, कुछ घर का सामान रखा गया। और इधर की ओर अगर मैं एक बार दिखा सकूं तो मेरे कैमरा सहयोगी संदीप दिखाएंगे कि ये वो नोट्स हैं जो बच्चे अक्सर अपनी तैयारियों के लिए लगाते हैं। उस तरीके के नोट्स यहाँ चिपकाए गए हैं। ये पूरा जो बड़ा रिजॉर्ट है वो रिजॉर्ट पल में तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। आप देखिए, अगर ये सीज़न होता, इसमें जिस समय यात्रियों की बड़ी संख्या रहती है, अगर वो सीज़न होता तो शायद ये संख्या बहुत ज़्यादा होती। कितना भयानक ये नज़ारा है। पूरा जो ये रिजॉर्ट था उसको तोड़ते हुए नीचे जहाँ भी इसके इलाके में जो भी आया वो पूरी तरीके से इसमें नेस्तनाबूद हो गया। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदियों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको बताता है। और इसीलिए हम यहाँ ग्राउंड पर पहुँचे हैं कि यही वो जगह है जहाँ से इस पूरी प्राकृतिक आपदा की शुरुआत होती है। जी न्यूज़।